नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। दिन पलटेगा यूपी का मौसम, कड़ाके की ठंड के साथ इन जिलों में कोहरा, रात में पारा गिरेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है और कई शहरों में कोहरा छाने का अनुमान है। रात में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी दी और कोहरे के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका है। किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना, 90% तक सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन। किसानों के लिए खुशखबरी है, सरकार एक नई योजना के तहत 90% सब्सिडी दे रही है। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और जमीन के कागजात जैसे जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता है। अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर लें। बिजली बिल में शानदार छूट का मौका, आज से बकायेदारों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में आज से बिजली बिल पर छूट का मौका मिल रहा है, जिससे बकायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने बकाया बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सूर्य घर योजना, घर पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए सरकार दे रही लोन, कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी पहल है, जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान कराना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। योजना के तहत सरकार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सब्सिडी प्रदान कर रही है। पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके बाद डिस्कॉम सत्यापन करेगा और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 7448 केंद्रों पर होगी। प्रस्तावित एग्जाम सेंटर की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड, 30 दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 7448 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र की सूची जारी की है। इन केंद्रों में राजकीय, एडेड और वित्तहीन विद्यालय शामिल है। परिषद ने केंद्र निर्धारण पर 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 11 दिसंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस वर्ष 52 लाख से अधिक छात्र बोर्ड में परीक्षा में शामिल होंगे। सीएम योगी बोले, साइबर अपराध और अवैध ड्रग्स कारोबार पर त्वरित कार्रवाई हो, कैजुअल अप्रोच न रखें अधिकारी। सीएम योगी ने आईपीएस परीक्षाओं को संवेदनशील संवाद प्रदान और आधुनिक पुलिसिंग अपनाने की नसीहत दी है। खासकर साइबर क्राइम और ड्रग्स नेटवर्क पर त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया जाए। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश का निर्णायक भूमिका, ब्रजेश पाठक बोले। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को वही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों जो आजकल महानगरों में मिलती है। हमारी कोशिश के एडवांस मेडिकल सुविधाएं जिले और तहसील स्तर तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के विकास भारत के स्वास्थ्य मॉडल का नेतृत्व है। पुलिस विभाग में आएंगी नौकरियों की बहार, पीएससी सहित अलग अलग पदों पर होगी 22,000 भर्तियां। यूपी पुलिस विभाग में भर्तियों की बहार आने वाली है। विभाग में अलग अलग पदों पर 22,000 भर्तियां की जाएंगी। इस संबंध में परीक्षक नियंत्रक के अभ्यर्थियों से बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखने की अपील की है। दिसंबर में मिला किसानों को तोहफा, सिंचाई के लिए मिलेगी 98,593 रुपए की सब्सिडी, जल्द आवेदन करें। यूपी फार्मर फ्री सब्सिडी स्कीम। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए दिसंबर का महीना सौगात लेकर आया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये स्कीम किसानों की खेत की सिंचाई व खर्चा शून्य कर देगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण का ऑनलाइन आवेदन शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत साल 2025 के लिए नए आवेदनों की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। लखनऊ में ट्रैफिक सुधार के लिए नया रूट डायवर्जन लागू, जनता को सावधान रहने की अपील। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारी तेज, सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के नए इंतजाम लागू। वाराणसी में गंगा घाटों पर देव दीपावली के बाद सफाई अभियान तेज। कानपुर में मेट्रो विस्तार परियोजना को केंद्र से नई मंजूरी मिलने की संभावना। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई आईटी नीति पर काम जारी। गोरखपुर में एम्स में नई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू।
आगरा में पर्यटन सीजन चरम पर, ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़। मेरठ में स्पोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए एक्सपो घोषित। अलीगढ़ में बिजली दरों पर उपभोक्ताओं का प्रदर्शन, प्रशासन और कंपनी आमने सामने। बुलंदशहर में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, कई वाहन पकड़े गए। बरेली में सड़क निर्माण परियोजना धीमी, सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। मथुरा वृंदावन में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए ट्रैफिक प्लान लागू। फिरोजाबाद में कांच उद्योग की तकनीकी सहायता देने के लिए नई योजना शुरू। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। सुल्तानपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कई गिरफ्तारियां। अमेठी में नए औद्योगिक कॉरिडोर पर राज्य सरकार का फोकस। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों को भुगतान को लेकर बैठक। संभल में पुलिस ने बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा किया। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में कड़ी निगरानी। हरदोई में सड़क हादसे में कई घायल, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। आज के यूपी विधानसभा सत्र में विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया।